रस से संबंधित उसके तीसरे भाग यानी अनुभाव के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अस्थाई भाव, विभाव को पढ़ लिया है, अब हम लोग अनुभाव को पढ़ेंगे। इसके बाद फिर संचारी भाव या व्यभिचारी भाव है उसको पढ़ेंगे, ठीक ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें हैं। इनको जब हम लोग पहले पढ़ लेंगे उसके बाद रस को समझने में हमें आसानी होगी, ठीक ना। अनुभाव कहते किसे हैं? सबसे पहले हम लोग अनुभाव को देखते हैं कि अनुभाव क्या है। आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने के लिए जो भाव या विभाव को क्या करता है, वो बाद उत्पन्न होते हैं। आश्रय की चेष्टाओं या रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भाव, वे भाव जो होते हैं जो विभाव के बाद आते हैं, उन्हीं को हम लोग अनुभाव कहते हैं। अनु का मतलब ही होता है पीछे या बाद में, इसीलिए विभाव के बाद जो जो भाव आते हैं या जो भंगिमाएं होती हैं या जो चेष्टाएं होती हैं, उसी को हम लोग अनुभाव कहते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब है कि ये भावों की सूचना देता है। भाव की सूचना देने के कारण ये अनुवर्ती या पश्चातवर्ती माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये विभाव के बाद ही आता है, ठीक ना। अनुभाव को अगर देखा जाए तो इसे 4 भेदों में विभाजित किया गया है। इन 4 जो मुख्य भेद हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो है इसका भेद क्या है। तो पहला भेद जो है वो कायिक अनुभाव है, ठीक ना। प्रायः शरीर की कायिक अनुभाव में क्या होता है, जो शरीर की कृत्रिम चेष्टा होती है उसी को कायिक, काया माने शरीर भी होता है, शारीरिक जो चेष्टा होती है उसी को हम लोग कायिक अनुभाव कहते हैं। यानी जो भाव भंगिमाएं होती हैं वो कायिक अनुभाव कहलाता है। फिर दूसरा है मानसिक अनुभाव। मानसिक अनुभाव में मन में हर्ष, विषाद या उद्वेलन के को हम लोग क्या कहते हैं, मानसिक अनुभाव कहते हैं। मन के अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो मानसिक अनुभाव में आती हैं। फिर तीसरा है आहार्य अनुभाव। मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना, कृत्रिम वेशभूषा या जो रचना होती है उसी को आहार्य अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हम लोग कृत्रिम वेश रचना, मन के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वैसी वेशभूषा हम लोग बनाते हैं, उसी को आहार्य अनुभाव कहते हैं। फिर चौथा है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं, सत्व का अर्थ होता है प्राण। सत्व का अर्थ क्या होता है, प्राण होता है। और अस्थाई भाव ही जो है प्राण तक पहुंचकर, अस्थाई भाव जो है वो कहाँ तक, अंत तक कहाँ पहुँचते हैं, प्राण तक पहुँच करके सात्विक अनुभाव का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक ना। इस तरह से अनुभाव की ये चारों प्रमुख भेद हैं, इनको भी समझना बहुत जरूरी था, इसलिए यहाँ पर इसका वर्णन किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि अनुभावों का जो है रस में क्या योगदान है, रस निष्पत्ति में इनका क्या योगदान है। तो अगर देखा जाए तो रस निष्पत्ति में अनुभावों द्वारा इस बात का ज्ञान होता है कि आश्रय के हृदय में रस की निष्पत्ति हो रही है अथवा नहीं। अनुभव द्वारा जो है ये पता चलता है कि जो आश्रय है या व्यक्ति है उसके अंदर जो है रस उत्पन्न हो रहा है या नहीं, ठीक ना। इसके साथ ही अनुभवों का चित्रण काव्य की उत्कृष्टता प्रदान करता है। काव्य को क्या प्रदान करता है, उत्कृष्टता प्रदान करता है, क्योंकि वैसी भाव भंगिमाएं होती हैं और उसी तरह वेश रचना होती है। मन के अंदर जिस तरह की विचार या भाव आते हैं, तो रस निष्पत्ति में अनुभवों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और बगैर इनके जो है रस की निष्पत्ति या रस का रसास्वादन जो है सही तरीके से हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इनके बगैर रस की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए
रस निष्पत्ति में अनुभाव का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक ना। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका उत्तरोत्तर ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।